अब उसी कड़ी को लेके पूरे ज़िले में समाज को अवगत कराया और समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आपके सानिध्य में ये सामूहिक विवाह हो रहा है हमारे। और ये सामूहिक विवाह 27/11 को करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 51 का है और ये कोशिश हमारी रहेगी। 15 सामूहिक सम्मेलन करा चुका हूँ भीलवाड़ा जिले में। लोग हैं उन गरीब परिवार के लोगों का जो अपनी बेटियों का नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक कारणों की वजह से, तो थोड़ा उनको यहाँ पे आने में सहूलियत होगी और उनकी बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि भाई 5 तोला सोना से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे और सामूहिक विवाह, पढ़ाई और मृत्यु बोझ और कपड़े, उसमें हम लगभग 5 मुद्दे पर हम खरे उतरे हैं। अन्य कदम भी समाज द्वारा उठाया जा रहा है। जो 10वीं 12वीं स्टेट, नेशनल और जो राजकीय सेवा में लगे हैं उनको भी एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। राजसमंद में खटीक समाज की ओर से कुंवारिया के बाद इस बार कुरज में सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है और इसको लेकर खटीक समाज द्वारा आज तैयारी बैठक भी यहाँ पर रखी हैं और साथ ही जो पोस्टर का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ये कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसको लेकर सभी समाजजनों से भी जानेंगे और इस बार जो कुरज इसका अगुवाई कर रहा है, कुरज में जो आयोजन होने वाला है, कब से हैं, किस तरह से समाजजन इसमें जुटा हुआ है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पहले जिलाध्यक्ष जी से जानते हैं, ये जो पहल कब शुरू हुई थी और कैसे समाज ने आगे बढ़ी? धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी, आप हमारे कुरज सामूहिक विवाह में पधारे और आपकी टीम और मीडिया बंधुओं का सभी का आभार। खटीक समाज जिला राजसमंद 2022 से लांबोड़ी एक पूरे ज़िले की मीटिंग की गई। उसमें ये तय किया गया कि 4 नवंबर 2022 को आमेठ में सामूहिक विवाह द्वितीय सामूहिक विवाह किया जाएगा। प्रथम सामूहिक विवाह भीम में किया गया 2017 में, तीसरा सामूहिक विवाह कुंवारिया में हुआ और चौथा सामूहिक विवाह यहाँ कुरज में होने जा रहा है। अच्छा, ये अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुख्य रूप से कुरज में इस आयोजन के अगुआ आप रहे कि आपने समाज में कहा कि मैं ये शुरुआत करता हूँ, तो ये से कैसे? कुरज सामूहिक विवाह की घोषणा हमारे भामाशाह एवं जिला संयोजक श्रीमान बेरूलाल जी टेपन ने कुंवरिया सामूहिक विवाह पे समाज के मन से घोषणा की कि अगला सामूहिक विवाह कुरज में होगा और कुरज के सामूहिक विवाह के अध्यक्ष भी है और आप उसी कड़ी को लेके पूरे ज़िले में समाज को अवगत कराया और समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आपके सानिध्य में ये सामूहिक विवाह हो रहा है। हमारे बेरूलाल जी जिलाध्यक्ष खमनौर, प्रधान साहब और गणेश जी, किशन जी, बाबूलाल जी, जगदीश जी, कन्हैयालाल जी चित्तौड़ जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और श्रीमान सुरेश जी और पूरी खटीक समाज मिलकर, और हमारे खटीक समाज के 6 संरक्षक है, 7 संरक्षक है, उनका दुखद निधन हो गया है सोनलाल जी दिवेर का, और अभी मौजूद में 6 संरक्षक है, श्रीमान जमनालाल जी चंदेल, शंकर जी मोई, गणेश जी कुंवारिया, गणेश जी आमेठ, प्यारचंद जी खींची और ये कन्हैयालाल जी पिपड़ा, ये हमारे खटीक समाज जिला राजसमंद के संरक्षक है और बेरूलाल जी प्रधान साहब जो हमारे खटीक समाज जिला अध्यक्ष है और मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और ये सब हम मिलकर कर रहे हैं, कोई प्रतिकूल एक नहीं कर रहा है, पूरी खटीक समाज मिलकर कर रही है। ये केवल राजसमंद जिले का है कि मेवाड़ इस तरह? ये खटीक समाज जिला राजसमंद का है, परंतु हमने 4 जिलों को इसमें जोड़ा है, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर, वहाँ के सामूहिक विवाह के जोड़े हम लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं बेरूलाल जी, मुख्य रूप से कुरज में जो आप इसमें घोषणा की, आप आगे बढ़े, ये जो पहल कब होने वाली है, कब ये सामूहिक विवाह होगा, इसके लिए अब तक कितने पंजीयन हो चुके हैं? 27/11 को ये सामूहिक विवाह होगा और हम 4 जिले के जोड़े लेंगे जिसमें राजसमंद जिला है, उदयपुर जिला है और चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इन 4 जिलों के हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े लेंगे और ये सामूहिक विवाह 27/11 को करेंगे। क्या टारगेट है, कितने जोड़े लगभग इस बार? ज़्यादा से ज़्यादा 51 का है और ये कोशिश हमारी रहेगी। अब तो कोई पंजीयन वगैरह हुआ? हुआ कितना? कम से कम 5 हो चुके हैं। अच्छा,
अच्छा, अभी ये चल रहा है कुल मिला के। हाँ चल रहा है। अभी हमारे साथ में गोल्डमैन चित्तौड़ से कांजी भी हमारे साथ में। आप तो हमेशा समाज में रहते हैं और समाज में ये जो पहल की है सामूहिक विवाह सम्मेलन की, जो कोई ज़रूरतमंद गरीब सभी को काफ़ी आर्थिक मैं 15 सामूहिक सम्मेलन करा चुका हूँ भीलवाड़ा जिले में। अच्छा, बहुत अनुभव है और अच्छा है। समाज की एकता भी दिखती इसमें। गरीब के बच्चे भी शादी हो जाती, कोई कभी निःशुल्क लेते हैं, कभी पैसा लेते हैं। और अच्छा ये हमारे समाज की अच्छी एकता भी कहने पे सब मिल जाती है। एक तो कुरीतियाँ इतनी बढ़ रही है, उस बीच में इस तरह का जो कदम है पूरे समाज के एकदम लिए- खत्म कर दी बिल्कुल। मृत्यु भोज वगैरह, कपड़े वपड़े सब बंद कर दिए हमने। बिल्कुल समाज के और भी लोगों से बातचीत करेंगे। शुभ नाम आपका? सर किशनलाल खटीक, कुरज खटीक समाज सामुदायिक अध्यक्ष बना रखा मेरे को सामुदायिक भवन के लिए। और अभी हमारे भाई श्री भावेश जी वीरवाल के द्वारा टेपन के द्वारा कुंवरिया तीसरा जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें आपने बीड़ा उठाया है। और चतुर्थ खटीक समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन कुरज में करने का तय किया गया है। हम सब इनके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार खड़े हैं और अधिक से अधिक जोड़ों का यहाँ पे हम सामूहिक विवाह में शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं समाज के जो दबे कुचले लोग या गरीब परिवार के लोग हैं, उन गरीब परिवार के लोगों का जो अपनी बेटियों का नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक कारणों की वजह से, तो थोड़ा उनको यहाँ पे आने में सहूलियत होगी और उनकी बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे। जय खटीक नहीं, समाज। बहुत अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर हर समाज को ऐसे सामूहिक आयोजन करने की ज़रूरत है। ये जो मुख्य रूप से आयोजन हो रहे हैं, इसको जैसे समाज में जो बदलाव हुआ है कैसे देखते हैं पूरे? बहुत अच्छी पहल है ये। और सबसे तो पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कुरुज में। मैं यहाँ से पंचायत समिति मेंबर भी हूँ और एसी प्रकोष्ठ से हूँ, इसलिए अच्छी पहल है। समाज के सभी महानुभाव, सभी पंचगण सभी मिल के अच्छा ये सामूहिक विवाह करेंगे और अच्छा इसको सफल बनाएंगे। इसके साथ ही समाज में जो गरीब वर्ग है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा उससे उनका प्रयत्न रहेगा कि आगे किस तरह कौन सी संस्था में जाए, उसके लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम कर रहे हैं सभी पंच मिलकर, और अच्छो समाज का नाम करें, आगे बढ़े और अच्छी प्रगति हो। मतलब जैसे कुरीतियाँ जो होती है, एक तो अपना मृत्यु बोझ है या इस तरह के या कपड़ा लता, वो भी काफ़ी चीज़ें कम हुई है। सर 2022 से ये झुंबेश चला रखा है कि खटीक समाज जिला राजसमंद में हम 5 मुद्दों पर लेके समाज के बीच में आए हैं। हमने ये निर्णय लिया कि भाई 5 तोला सोना से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, और सामूहिक विवाह, पढ़ाई और मृत्यु बोझ और कपड़े, उसमें हम लगभग 5 मुद्दे पर हम खरे उतरे हैं। और 160 गांव खटीक समाज के जिला राजसमंद के डानी डानी हमारे सभी मित्रगण, हर एक गांव में हम जा के लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप मृत्यु बोझ नहीं करना है। बालिका शिक्षा पर खास तौर से जोर दे रहे हैं। अनेक संस्था संगठन के भी हमारे फ़ोन आ रहे हैं, अन्य समाज वाले के भी फ़ोन आ रहे हैं कि सामूहिक विवाह कैसे किया जाता है। जैसे अभी गए साल दूसरी समाज के लोग भी हमारे कुंवरिया देख के उत्साहित के, इसी प्रकार जैसे हमने मृत्यु भोज बंद किया, हमारा 2 दिन का प्रोग्राम रहता था, अभी 1 ही दिन का रहता है। और 5 मिठाई बनती थी, उसमें 1-2 मिठाई बनती है, जो भी स्वैच्छिक बनाते हैं। बाकी हमारे यहाँ से प्रतिबंध है कि मिठाई नहीं बनाना है। जी सर। वास्तव में ऐसे दुखद के मौके पर हर समाज को ऐसे मौके में प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। ये समाज में जो बदलाव आए हो, आप तो पहले काफ़ी चीज़ें देखिए, तो ये बदलाव किस तरह देखो? हमने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और सब समाज इकट्ठे होकर ये सब काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये जो बदलाव हैं, ये आयोजन है, समाज के लिए प्रेरणास्पद हैं और निश्चित तौर पर अन्य समाज भी इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। हाँ सर, शुभ नाम आपका? बाबूलाल नानूराम जी खटीक। और हमारे अध्यक्ष साहब के साथ में हम कंधे से कंधे मिलाकर हम इनके साथ में खड़े हैं और हर तरह से हम इनके साथ में खड़े हैं, और सही तन मन धन से सब तरह से हम सब इनके साथ में हैं। के सामाजिक बदलाव के लिए इस तरह की जो पहल की जाती है, उसमें निश्चित तौर पर सभी लोगों को एकजुट होने के लिए आगे आने की सख्त ज़रूरत है। ऐसी प्रेरणा अन्य समाजों को भी लेने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के बदलाव हो। खासतौर से युवा हमारे साथ में समाज के हैं, इस तरह का आप तो एक्टिविटी भी करते हैं, सामाजिक बुराइयों को लेकर आगे काम करते हैं, कैसे देखते हैं?
जैसा कि ये चतुर्थ सामूहिक विवाह समाज का होने जा रहा है, सबसे पहले तो जय भीम, जय खटीक समाज। बड़े हर्ष और खुशी का विषय है कि पहला हमारा जो सामूहिक विवाह हुआ उससे हमारे समाज के लोग प्रेरित होकर दूसरा, तीसरा, अब चतुर्थ सामूहिक विवाह हो रहा है। और इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक बराबरी का दर्जा, बराबरी का मंच मिले, यही हमारे समाज की आशा है। और साथ ही इस सामूहिक विवाह में एक अन्य कदम भी समाज द्वारा उठाया जा रहा है। जो 10वीं 12वीं स्टेट, नेशनल और जो राजकीय सेवा में लगे हैं उनको भी एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एक कमेटी के माध्यम से सौंपकर उनको बुलाया जाएगा। और मेरा एक बार पुनः समाजजनों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग देवें, ताकि हमारी जो समाज है जो पिछड़ी हुई है वो आगे बढ़े और एकता का परिचय दे और एक समाज के लिए नई दशा और दिशा का जिस कार्यक्रम की हमें व्यक्ति आवश्यकता है उस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं। जो अग्रणी लोग इस उद्देश्य में तय दिल से कार्य कर रहे हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं उसमें भगवान आपको सफलता दें और आप अच्छी तरह से इस शुभ कार्य को बिल्कुल संपन्न कर सकें। जिला राजसमंद के मीडिया प्रभारी जो आगे भी हमारे कुंवरिया सम्मेलन में इनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, निस्वार्थ भावना से कभी फोन भी करते तो मेरे से कोई भी काम को समाज का बताना। ऐसे मैं लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब, गौतम जी शर्मा, श्रीमाली जी और एक भाई साहब का तरुण जी, ये निस्वार्थ भाव से खटीक समाज के इस सामूहिक विवाह में इन्होंने इतना योगदान दिया, उनका भी आभार। अब खटीक समाज का चतुर्थ सामूहिक विवाह हमारे आदरणीय किशन जी महासाहब ने बताया कि मार्गदर्शन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं भी आपके जैसा एक समाज का बंधु हूँ। हम सब मिलकर करेंगे। ये सामूहिक विवाह किसी एक का नहीं है, खटीक समाज, पूरी खटीक समाज मिलकर करेंगे। खटीक समाज जिला राजसमंद का प्रथम सामूहिक विवाह 2017 में भीम में हुआ, दूसरा 4 नवंबर 2022 आमेर में हुआ, फिर तीसरा 2024 में कुंवरिया हुआ और 27 नवंबर को कुरज में होने जा रहा है। जब कुंवरिया सामूहिक विवाह में हमारे भाई श्री बेरूलाल जी टेपन खटीक समाज जिला संयोजक है, उन्होंने एक बात बताई, हमारे ये सब जगह हो सकता है तो कुरज में क्यों नहीं हो सकता है। तो हमारी कमेटी को अवगत कराया, शंकरलाल जी, गणेश जी आमेर, ये सब लोगों को अवगत कराया, कन्यालाल जी, प्यार जी खिंची, शंकर जी मुई, ये 6 संरक्षक को, छगन जी को मेरे को ध्यान में लाया कि अगला सामूहिक विवाह कुरज में होना चाहिए। तो सभी कमेटी ने एक साथ में बताया कि हम करने के लिए तैयार हैं और कुरज में करेंगे। अब 27 नवंबर को कुरज में होने जा रहा है और अब इसके साथ प्रतिभावान सम्मान भी रखा गया है। हमारा लक्ष्य 51 जोड़ों का है और अभी तक मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 5 जोड़े पंजीकृत हो चुके हैं और इस महीने में अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़े बुक हो जाएंगे और रूपरेखा कुरज के समस्त पंच मिलकर, पंचदल और जिला की कार्यकारिणी मिलकर तय करेगी। धन्यवाद। सामूहिक विवाह सम्मेलन में खास तौर से, और आपने दूसरी चीज़ बताई कि प्रतिभाओं का भी सम्मान होगा। समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए समाज जो प्रोत्साहन का ये कदम उठाया है वह भी काफ़ी बेहतरीन और सराहनीय है। अन्य समाज भी इस ओर आगे आए, प्रेरणा लें, ताकि इस तरह के हर समाज के समग्र उत्थान हो सके। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।